भारतीय शादी होती है बड़ी मजेदार। दूल्हा दूल्हे के रिश्तेदार, दुल्हन दुल्हन के रिश्तेदार, दोस्त यार, बाराती और ढेर सारा फैला हुआ रायता। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के विदेशी डेलीगेशन की कहानी किसी भारतीय शादी के ड्रामे से कम मजेदार नहीं है और सही मायने में यहाँ पर रायता तो भर भर के फैला है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट बताइए तो क्या ये डेलीगेशन मास्टर स्ट्रोक था नरेंद्र मोदी जी का या फिर बीजेपी का एक और नया ड्रामा? बात शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से, जिसमें 26 लोग मारे गए और मोदी जी ने कहा बस अब बहुत हुआ। फिर आया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद आया सीज फायर एंड देन 17 मई को ऐलान हुआ कि 7 डेलीगेशन 32 देशों में जाएंगे ताकि दुनिया को बताया जा सके कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन रुकिए, ये डेलीगेशन कोई साधारण डेलीगेशन नहीं है। डेलीगेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ लीडर्स को जरा देखिए, जबरदस्त, सबके सब शेर पे सवा शेर। मगर यहीं पर आपको अंदर की बात बता दूं, चाचा चौधरी की भांति मोदी जी का दिमाग भी किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चाल थी। 12 मई को उन्होंने कहा था ये आतंकवाद के खिलाफ एक नया नॉर्मल है, मतलब आतंकवाद को खुली चेतावनी। लेकिन असली गेम था डेलीगेशन, जिसका टारगेट है 32 देश में खासकर यूएनएससी मेंबर्स को भारत का मैसेज पहुंचाना। मोदी जी ने सोचा सिर्फ बीजेपी को क्रेडिट मिले, ये तो पुराना स्टाइल है, चलो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजते हैं। मोदी जी को पता था कि जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के सपोर्ट में खड़ा है तो विपक्ष भी इस ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा। मगर जैसे ही ऑपरेशन को रोक दिया जाएगा, देश में शुरू हो जाएगी भद्दी पॉलिटिक्स, जो आगे चलकर हुआ भी। लेकिन यहाँ आया ट्विस्ट। कांग्रेस ने कहा हमने तो गौरव गोगोई, आनंद शर्मा जैसे नाम दिए थे, पर मोदी जी ने चुना शशि थरूर को। लोगों को ये लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा क्रेडिट बीजेपी आने वाले हर एक चुनाव में लेगी, मगर मोदी जी ने कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने विपक्ष के ऐसे लोगों को डेलीगेशन में शामिल किया जो नो डाउट बहुत अच्छे वक्ता हैं, मगर उससे भी ज्यादा राष्ट्रवादी सोच कूट कूट कर उनमें भरी है। शशि थरूर, सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस के नेता जिनको उनके खुद के पार्टी ने दबाकर रख दिया था, मोदी जी ने उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मगर डेलीगेशन का सबसे चर्चित नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। वैसे अगर देखा जाए तो ओवैसी की पहुंच हैदराबाद से बाहर तो फिलहाल नहीं है, मगर उनके स्पीचेस का मुस्लिम समुदाय पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस डेलीगेशन में उनका नाम इंक्लूड करके मोदी जी ने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को जबरदस्त आवाज दी है। फिलहाल यह डेलीगेशन सुपर सक्सेसफुल है और बहुत सारे देशों में अपना गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे जियोपॉलिटिक्स में भारत का स्थान और ज्यादा मजबूत बनता जा रहा है। तो अब आप ही बताइए कमेंट में कि मोदी जी का डेलीगेशन वाला प्लान सही में मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक और नया ड्रामा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।